सबसे बड़ी उपलब्धि मैं अपनी मानती हूँ कि मैंने कोई भी शिलान्यास अगर किया है, अगर पैसों की सैंक्शन होगी उसके बाद ही किया गया है। हवा में कुछ नहीं है, धरातल पर उतारा गया है सबको, हर चीज़ को धरातल पर उतार के उसको पूरा किया गया। हम दूसरे वालों की तरह नहीं है कि हम 1500 रुपये देने वाले और लारा लगाने वाले लोग नहीं है। हम जो कहते हैं उसको पूरा करके देते हैं। परंतु एक बेहद ही महत्वपूर्ण समुदाय है गद्दी समुदाय शाहपुर में। काफ़ी भारी संख्या में जो उनके जो लोग हैं यहाँ पे निवास करते हैं, पर लगातार उनकी मांग उठ रही है, जो उपजातियों की मांग है, तो उसको क्यों नहीं जल्द से जल्द निपटारा कर दिया जाता कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। आपको लगता है कि एक गलत मैसेज जो है उन समुदाय के लोगों में जाएगा, क्योंकि जो मांगे हैं उनकी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सही भी हैं, हम कह सकते हैं। तो लगातार ये मांगे उठ रही हैं पर धरातल पर कार्य नहीं किए जा रहे। देखिए, बात जो है वो जो गद्दी समुदाय के लोग हैं उनकी अपनी ही एक वो है कि वही अपने लोगों को अपने में मिला के ना अलग करना चाहते हैं। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कोई संदेह नहीं है कि देश प्रदेश में अपनी एक अलग ही पहचान बना चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ करेरी लेक ट्रैक। अगर करेरी लेक ट्रैक की हम बात करें तो काफ़ी प्रसिद्ध और लोकप्रिय पूरे देश प्रदेश में। तो वहाँ पे जो रास्ता है घेरा के नीचे कैंट नाला एक जगह आती है, वहाँ पे अभी तक जो रास्ता ठीक नहीं हो पाया, काफ़ी दिक्कतों का सामना स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है, पर्यटकों को करना पड़ रहा है। तो उसको जैसे बरनेट की सड़क मैंने अभी बनवाने का काम किया, बतल्ला पंचायत मेरे पास आई तो बतल्ला में सड़क नहीं थी, बतल्ला में सड़क जो है दिलाने का काम किया। धारकड़ी के क्षेत्र में धारकला से लेके करनोला से लेके परगोड़ में ले लपियाना लगे, कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जो सड़क सुविधा से जुड़ा हुआ है। मेरा सवाल वो नहीं था, मेरा सवाल ये था कि जो पर्टिकुलर एरिया है कैंट नाला, वहाँ पे काफ़ी लंबे समय से दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, मेरे यहाँ पे शाहपुर में कोई पंचायत ऐसी नहीं है जो सड़क से ना जुड़ी हो। हाँ, बोडूसरा पंचायत का पार्ट जो है मनो, उसके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए जो है हमने केस भेजा हुआ है। बाकी सब जगह पे काम शुरू हो गए हैं। मैम, बात की जाए चुनावों की तो 2 बार आप कैबिनेट मिनिस्टर रह चुकी हैं और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री वर्तमान में हैं। तो क्या लगता है इस बार हम देख सकते हैं कि आप लोकसभा या राज्यसभा में जा सकते हैं? कई तरह के 1500 रुपये बांटने की बात मेरे शाहपुर में हो रही है कि 1500 रुपये देंगे, कहाँ कौन सी जेब से देंगे? वो आज दें ना, कल की बात तो कल किसने देखा। ओपीएस जो मामला है लगातार प्रदेश में उठता आया है और लगातार ये भी कहते आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की हम इसको बहाल करेंगे, बट वर्तमान में कांग्रेस ने कह दिया है कि हम इसको बहाल करेंगे जैसे ही हमारी सरकार आती है। तो देखिए, कांग्रेस को थोड़ा सा वो भी चाहिए, मैं क्या शब्द का इस्तेमाल करूँ, झूठ बोलने का भी एक स्तर होता है। ये जो पेंशन की बात अगर बंद हुई थी तो कांग्रेस टाइम पे बात हुई, वो किस मुंह से कह सकते हैं कि हम शुरू करेंगे? बंद ही उन्होंने करवाई थी, उनके समय में हुई थी। उज्ज्वल योजना की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का यह कहना है कि उज्ज्वल योजना लाई गई है, परंतु जो है गैस सिलेंडर 1100-1200 का कर दिया गया है। तो उसको किस तरह दिखता लगातार उस पे आज कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता सरकार में कि मुझे क्या मिला सरकार में। कांग्रेस तो चाहती थी 80 तक पहुंचते जाए, मरते जाए, किसी को देने की ज़रूरत ही ना पड़े। आज 60 साल उनकी उम्र रखी है, बहुत सारे यंग लोग ही जो चल फिर सकते, अपना करते, जीवन यापन करते, वो पेंशन ले रहे हैं। वो तो अभी हल्ला मारने की दृष्टि से अगर देखा जाए, अगर आप हिसाब लगाएं, अब दिहाड़ी भी तो बढ़ी है ना। उनका मुद्दा ये है कि रेट बढ़ गए हैं और भाई दिहाड़ी भी बढ़ी है, पे भी बढ़ी है। कह सकते हैं कि आपका कहना ये है कि महंगाई पे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है, सैलरीज बढ़ी हैं बट महंगाई इतनी नहीं की। शाहपुर में सब्जी मंडी अच्छी बन गई है, मिनी सेक्रेटरिएट बन गया, बस स्टैंड बन गया है, उसके साथ एप्रोप्रिएट सेंटर बन गया है, उसके साथ साथ जहाँ हमारा ITI की बिल्डिंग बन जाएगी सुंदर तरीके के साथ। उसके साथ साथ एक लंबा मुद्दा था लंच वालों का कि हमारी बिल्डिंग जो है CSC की, उनकी लैंड नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट तक जाके मैंने लड़ाई लड़ी और उसको मैंने पूरा किया। तो कहीं ना कहीं बोग घाटी की बात करें तो वहाँ पे जो त्रासदी हुई थी तो उसको लेके कहीं ना कहीं अभी भी लोग थोड़े बहुत निराश हैं। जो लैंड उनको अलाउड होनी थी वो नहीं हो पाई है, तो उसको लेके क्या कुछ कार्य आपने किया? और धारकंडी में सबसे इम्पॉर्टेंट बात कॉलेज की बात, महाविद्यालय खोलना, जो अब मुझे लगता है कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया कहने को कि हम ये कर देंगे वो कर दें। वो बेचारे यहाँ तक ही सीमित रह गए कि 1500 रुपये देंगे, कब देंगे? आज दें तो लोगों को फ़ायदा होगा, कभी भी चुनाव आ सकते हैं। लगातार जब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तभी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांगड़ा आ रहे हैं, इससे पहले उनके दौरे क्यों नहीं हुए? इससे पहले क्यों नहीं रहा? वहाँ भी विकास कर रहे हैं, तो अंत में चुनाव के अंत में ही आया कि इससे पहले नहीं। पीताम्बरा मोबाइल कोतवाली बाजार धर्मशाला, यहाँ आपको सभी तरह के ब्रांड न्यू मोबाइल, सेकंड हैंड मोबाइल, स्मार्ट वॉच और मोबाइल फोन से संबंधित हर प्रकार का सामान उचित मूल्य पर पूरी गारंटी के साथ मिलेगा।
विधानसभा के चुनाव नज़दीक है और ऐसे में हर एक पार्टी कहीं ना कहीं परीक्षा को उत्तीर्ण करने में तैयार है। अगर बात की जाए चुनावी परीक्षा, तो चुनावी परीक्षा इस बार काफ़ी अहम रहने वाली है। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र की बात करें या शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें या समस्त पूरे हिमाचल प्रदेश की बात करें, आज हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर सरवीण चौधरी जी। कुछ बातचीत इनसे करेंगे और क्या कुछ खास शाहपुर विधानसभा में चल रहा है और किस प्रकार से आगामी तैयारियां जारी हैं ताकि जो पकड़ है भारतीय जनता पार्टी की शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में उसको मजबूत बनाया जा सके। तो इनसे इसी तौर पर इनसे जानते हैं क्या कुछ खास चल रहा है। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद हिम एक्सप्रेस का, आप आए, आपने अपनी बात कही। जी मैम, विधानसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, क्या लगता है किस तरह से तैयारी जो है भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है? खास तौर पे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो क्या कुछ खास जो है इस बार रहने वाला है यहाँ पे? देखिए, विधानसभा क्षेत्र शाहपुर का जहाँ तक सवाल है, पहली बार पर इस टेन्योर में इतना विकास हुआ है कि लोग सबको जो किसी को पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा। हमने हर चीज़ को पूरा करने की कोशिश की। हाँ, विकास लगातार चलती प्रक्रिया है, इसमें एक क्वेश्चन होता है, एक काम के बाद दूसरा काम लोग संभालते जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने जो अभी तक जो काम बताए उसको हल करने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से हम सफल रहे और हमने अच्छे कामों को अमली जामा पहना दिया है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट से लेकर छोटे प्रोजेक्ट तक पंचायतों में एक खुशहाल शाहपुर की कल्पना जो है वो हम कर रहे हैं। जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपके द्वारा जो शिलान्यास किए गए हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो शाहपुर में लाए गए हैं, वो जो शिलान्यास किए गए हैं तो आम जनता भी जो है वो भी कहीं ना कहीं वेट कर रही है कब तक वो जो शिलान्यास है उसके कार्य जो है पूरे होंगे। देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि मैं अपनी मानती हूँ कि मैंने कोई भी शिलान्यास अगर किया है, अगर पैसों की सैंक्शन होगी उसके बाद ही किया गया है। हवा में कुछ नहीं है, धरातल पर उतारा गया है सबको, हर चीज़ को धरातल पर उतार कर उसको पूरा किया गया। हम दूसरे वालों की तरह नहीं है कि हम 1500 रुपये देने वाले और लारा लगाने वाले लोग नहीं है। हम जो कहते हैं उसको पूरा करके देते हैं। हमने जो कहा उसको 100% पूरा किया है और धरातल पर लाए हैं। जी, अगर बात की जाए धारकंडी क्षेत्र की या अन्य क्षेत्रों की, तो कुछ क्षेत्र अभी भी शाहपुर में ऐसे हैं जहाँ पे कच्ची सड़कें हैं, सड़क मार्ग पूरी तरह से नहीं जुड़ पाए हैं एक दूसरे के साथ, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियाँ आपके द्वारा की गई? देखिए, मेरे यहाँ पे शाहपुर में कोई पंचायत ऐसी नहीं है जो सड़क से ना जुड़ी हो। हाँ, बोडूसरा पंचायत का पार्ट जो है मनो, उसके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए जो है वो हमने केस भेजा हुआ है। बाकी सब जगह पे काम शुरू हो गए हैं और करोड़ों रुपए, 15-15 करोड़ रुपए की सड़क तो मैंने जो है घेरा से जो सुक्कू घाट से होते हुए वो सड़क के लिए दिया। 15 करोड़ एक ही सड़क का बात करें, ऐसे अनेकों करोड़ों रुपए की राशियां जो है हमने जो है सड़कों पे लगाई हैं। और जहाँ तक पंचायतों का सवाल है, शाहपुर की सभी पंचायतें जो हैं सड़क मार्ग से जुड़ी है। हाँ, बीच में कोई रास्ता, कोई नया घर बन गया, वहाँ कच्चा ट्रैक है या लोगों ने ज़मीन नहीं दी, उसका कोई झगड़ा हो, वो अलग विषय हो सकता है। लेकिन जहाँ ज़मीन उपलब्ध करवाई है लोगों ने, जहाँ फॉरेस्ट नहीं है, वहाँ पे सड़क बनी है। मैम, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कोई संदेह नहीं है कि देश प्रदेश में अपनी एक अलग ही पहचान बना चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ करेरी लेक ट्रैक। अगर करेरी लेक ट्रैक की हम बात करें तो काफ़ी प्रसिद्ध और लोकप्रिय पूरे देश प्रदेश में। तो वहाँ पे जो रास्ता है घेरा के नीचे कैंट नाला एक जगह आती है, वहाँ पे अभी तक जो रास्ता ठीक नहीं हो पाया, काफ़ी दिक्कतों का सामना स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है, पर्यटकों को करना पड़ रहा है। तो उसको लोकप्रिय बनाने के लिए, उसको और ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए क्या कुछ कार्य जो है किए जाने चाहिए? देखिए, झारखंड क्षेत्र में जो सबसे बड़ी बात है कि लोगों के होम स्टे का कंसेप्ट आया है। विदेशी लोग घूमने आते हैं और पूरे हमारे भारत से, पंजाब से लोग घूमने आते हैं, ट्रैकिंग करने आते हैं और बड़े सिंपल तरीके से लोग जो खाना बनाते हैं वो खा रहे हैं और वहाँ पे टूरिज़्म जो है वो डेवलप हुआ है। और एक समय था करेरी में, कुठारना में कहीं पे सड़कें नहीं थी। आज जो है हम लोग चढ़ी से चलें, चढ़ी से घेरा, घेरा से होते हुए हमारी करेरी, करेरी से कुठारना, सल्ली और उधर से सारा चक्कर जो है वो तक जो है लाम तक जो है सड़क। हाँ, रोन के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए केस भेजा हुआ है। तो हर जगह पे सड़क सुविधा जो है उससे जुड़ा है और कई जगह पे पाइपलाइन में काम चला हुआ है और एक जगह से व्यक्ति जाएगा तो घूमते हुए शाहपुर में वापस आ जाएगा। जी, अगर तो आप कैसे कह सकते हैं हम कि सड़क नहीं, सड़कें हैं। हाँ, ये मैंने कहा क्वेश्चन हमेशा होता है। जैसे बरनेट की सड़क मैंने अभी बनवाने का काम किया, बतल्ला पंचायत मेरे पास आई तो बतल्ला में सड़क नहीं थी, बतल्ला में सड़क जो है दिलाने का काम किया। धारकंडी के क्षेत्र में धारकला से लेके करनोला से लेके परगोड़ में लपियाना लगे, कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जो सड़क सुविधा से जुड़ा हुआ नहीं है।
मैम मेरा सवाल वो नहीं था, मेरा सवाल ये था कि जो पर्टिकुलर एरिया है कैंट नाला, वहाँ पे काफ़ी लंबे समय से दिक्कतें आ रही हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि कैंट नाला एक बार नहीं बार बार उसकी सड़क गिरी है। पहले भी मैंने ठीक कराई थी जब मैं इससे पहले मंत्री थी, और अभी पिछली बरसात में जैसे गिरा तो इसमें 1.5 करोड़ रुपया जो है उस दंगे पे लगा है और रिस्टोर हुई है वो सड़क। लोगों के ध्यान में पहले बीच में नाले के बीच में से हमने 10 लाख रुपए लगा के बीच सड़क बनाई थी। हमने यातायात का साधन जो है वो रुकने नहीं दिया, बस थोड़े दिन जरूर रुकी, ये बात सही है, लेकिन मैं खुद उस ट्रैक से अपनी गाड़ी से जाती थी लोगों को मिलने, सारा मिले, और आज 1.5 करोड़ रुपए से जो डंगा लगा है और जो सड़क रिस्टोर हुई है वो फिर से चल पड़ी है, तो लोगों को सुविधा दी गई है। अगर मैम बात की जाए चुनावों की, तो 2 बार आप कैबिनेट मिनिस्टर रह चुकी हैं और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री वर्तमान में हैं, तो क्या लगता है इस बार हम देख सकते हैं कि आप लोकसभा या राज्यसभा में जा सकते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं, पार्टी ने कोई ऐसी बात नहीं की। शाहपुर में हूँ, शाहपुर मेरी कर्म भूमि है, यहाँ पे काम कर रही हूँ। जी, अगर बात की जाए अन्य पार्टियों की, कांग्रेस पार्टी की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, तो इन दोनों पार्टियों की किस तरह देखती होंगी? ओपीएस जो मामला है लगातार प्रदेश में उठता आया है और लगातार ये भी कहते आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की हम इसको बहाल करेंगे, बट वर्तमान में कांग्रेस ने कह दिया है कि हम इसको बहाल करेंगे जैसे ही हमारी सरकार आती है। तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहली बात बताऊँ, ये जो मुद्दा है ये कांग्रेस के टाइम पे बंद हुआ था। कांग्रेस को थोड़ा सा वो भी चाहिए, मैं क्या शब्द का इस्तेमाल करूं, झूठ बोलने का भी एक स्तर होता है। ये जो पेंशन की बात अगर बंद हुई थी तो कांग्रेस टाइम पे बात हुई, वो किस मुंह से कह सकते हैं कि हम शुरू करेंगे? बंद ही उन्होंने करवाई थी, उनके समय में हुई थी। अब ये सेंटर की बात है, बड़ी बड़ी स्कीम्स, बड़ी बड़ी बातें हैं, तो इसमें अदरवाइज़ जो विकास है प्रदेश का वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने हमारे प्रधानमंत्री जी के सहयोग से, नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से उनको पूरा किया है। बहुत सारे मुद्दे हैं, कुछ मुद्दे हो जाते हैं, कुछ पाइपलाइन में होते हैं, जो पाइपलाइन में होते हैं उसका हल भी निकालती है सरकारें, तो निश्चित रूप से उसके हल नहीं के। कांग्रेस का इसमें कोई योगदान नहीं। कांग्रेस चुनाव आ गए तो कई तरह के झूठ, कई तरह के 1500 रुपये बांटने की बात मेरे शाहपुर में हो रही है कि 1500 रुपये देंगे, कहाँ, कौन सी जेब से देंगे? वो आज दे ना, कल की बात तो कल किसने देखा? गारंटियां लाई गई हैं उनके द्वारा, किस तरह देखते हैं गारंटियों को? कौन सी गारंटी? जो कांग्रेस पार्टी ने गारंटियां लाई हैं अपनी, उसको किस तरह देखते हैं? भाई उनकी गारंटियों का तो झूठ होता है, जो करना है वो करके बताओ। हमारी सरकार थी, हम वो ही कह रहे हैं जो हमने किया, जो धरातल पे ला दिया वो बात की। उज्ज्वल योजना की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का यह कहना है कि उज्ज्वल योजना लाई गई है, परंतु जो है गैस सिलेंडर 1100-1200 का कर दिया गया है, तो उसको किस तरह देखते? लगातार उस पर सवाल आज कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता सरकार में कि मुझे क्या मिला सरकार में। किसी को पेंशन मिली होगी, जो जयराम ठाकुर ने 20 साल कम किए उम्र, कोई छोटी बात नहीं की। कांग्रेस तो चाहती थी 80 तक पहुंचते जाए, मरते जाए, किसी को देने की ज़रूरत ही ना पड़े। आज 60 साल की उम्र रखी है, बहुत सारे यंग लोग ही जो चल फिर सकते, अपना करते, जीवन यापन करते, वो पेंशन ले रहे हैं। पेंशन का फ़ायदा जो है सीधा लोगों को मिल रहा है ना। तो इसी तरीके के साथ हमारी शगन योजना है, शगन योजना जो है उसमें 31,000 रुपये दिया जा रहा है। जहाँ तक उज्ज्वला का सवाल है या ग्रीनिंग का सवाल है, वो भी लोगों को मुफ्त सिलेंडर दिए गए, 3-3 सिलेंडर देने की बात हुई, सेंटर से भी बात हुई, और गृहिणी सुविधा यहाँ पे तो हुई। उज्ज्वला योजना का भी फ़ायदा मिला। कांग्रेस ने क्यों नहीं शुरू कर दी? उन्होंने तो किया ही कुछ नहीं। वो तो अभी हल्ला मारने की दृष्टि से अगर देखा जाए, अगर आप हिसाब लगाएं, अब दिहाड़ी भी तो बढ़ी है ना। उनका मुद्दा ये है ना, उनका मुद्दा ये है कि रेट बढ़ गए हैं, और भाई दिहाड़ी भी बढ़ी है, पे भी बढ़ी है। मज़दूर की दिहाड़ी कितनी बढ़ी है? आज मज़दूर की 50 रुपये के हिसाब से 1500 रुपये तो अभी बढ़ी है, 350 रुपये दिहाड़ी है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ी हैं। तो मतलब कह सकते हैं कि आपका कहना ये है कि महंगाई पे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है, सैलरीज बढ़ी हैं, बट महंगाई इतनी नहीं की है। क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत सारी सब्सिडीज देने के बाद सस्ती होती हैं चीज़ें। खर्चा भी होता है, वो खर्चे भी तो निकालने हैं ना सरकारों ने, और खर्चा जो है उसके अकॉर्डिंगली लोगों को पे, और उनकी दिहाड़ियाँ जो है, पे भी बढ़ी है, दिहाड़ियाँ भी बढ़ी है, तो नेचुरली वहाँ पे कंपनसेट होती हैं सारी चीज़ें।
अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल जी, हाल ही में उनका एक बड़ा बयान जो था वायरल हो रहा था। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि मोदी द्वारा बहुत से लोन जो है माफ़ कर दिए गए। 87,000 करोड़ एक की बात की जाए, और अन्य कई आंकड़े उन्होंने बताया कि अपने मित्रों के लोन उन्होंने माफ़ कर दिए हैं, और जिस वजह से महंगाई पूरे देश में लोन माफ़ करना कोई बड़ी बात नहीं। अभी भी मैं जयराम ठाकुर जी के सरकार का भी धन्यवाद करती हूँ। मेरे विभाग में ये मुद्दा था ओबीसी के लोन्स का, एससी के लोन का। एससी के लोन माफ़ हुए, उसी तर्ज के ऊपर अभी ओबीसी के लोन भी माफ़ हुए, और ओबीसी के ज़्यादा नहीं तो जो कोई 40 करोड़ के आसपास जो लोगों को हमने राहत दी है। गरीब लोग होते हैं, लोन लेते हैं, पे नहीं कर पाते, तो उनका बढ़ता जाता है अमाउंट। तो हमने 87,000 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट नहीं लगता कि बहुत बड़ा आंकड़ा है ये? नहीं, तो लोगों के लिए है ना। अगर मोदी ने कुछ किया तो वो लोगों के लिए किया ना। अब हमने अगर ओबीसी और एससी के किए तो हमने भी तो प्रदेश में किए ना। जिस पॉलिटिकल पार्टी को जिस अपने लोगों की सहूलत के लिए जो सही लगता है वो करता है। हमें सही लगा कि ओबीसी के लोन भी माफ़ होने चाहिए। एससी के हुए, एससी की तर्ज पे ओबीसी के भी हमने किए। और ओबीसी में पर्टिकुलर कोई एक जाति नहीं आती है, बहुत सारी कास्टें हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लोन लिया तो उनको माफ़ किया है। इसमें ये तो सरकार का अपने इच्छा शक्ति है, इसमें कौन सी बात है। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो इसमें कोई संदेह नहीं कि विकास हुआ है, और विकास दिख भी रहा है, धरातल पे वो कार्य भी हुए हैं। परंतु एक बेहद ही महत्वपूर्ण समुदाय है गद्दी समुदाय शाहपुर में। काफ़ी भारी संख्या में जो उनके जो लोग हैं यहाँ पे निवास करते हैं, पर लगातार उनकी मांग उठ रही है, जो उपजातियों की मांग है। तो उसको क्यों नहीं जल्द से जल्द निपटारा कर दिया जाता कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं? आपको लगता है कि एक गलत मैसेज जो है उस समुदाय के लोगों में जाएगा? क्योंकि जो मांगे हैं उनकी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सही भी हैं, हम कह सकते हैं। तो लगातार ये मांगे उठ रही हैं पर धरातल पर कार्य नहीं किए जा रहे, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक गद्दी समुदाय है और समुदाय भी हैं शाहपुर में, एससी समाज भी बहुत अच्छी मात्रा में, बढ़िया मात्रा में, ओबीसी भी है, एसटी भी है। और गद्दी समुदाय का जो मुद्दा एससी वाला आप कह रहे हैं, कुछ उपजातियों की मांग थी कि उनको गद्दी समुदाय है ना, कुछ एससी में आ गए और कुछ एसटी में रह गए। उनका मुद्दा सिर्फ ये था कि गद्दी नाम उनके साथ जोड़ा जाए। मुद्दा ये जो असल मुद्दा उसमें ये है, गद्दी तो बेसिकली तो सारे गद्दी हैं, लेकिन अभी जब एसटी का जो कोटा दिया गया है, वो कुछ कहते हैं कि हम तो एसटी ब्राह्मण है, हम एसटी राजपूत है, और एससी जो हैं उनको लग किया गया कि आपको एससी, आप तो एससी में हैं और एससी का फ़ायदा आपको मिलता है तो आप वहाँ करो। जातियों का मुद्दा तो ये है, ये तो उनके समुदाय की लड़ाई है। बहुत दिनों पहले इसमें कुछ हलचल हुई थी, भारी संख्या पर रैली धर्मशाला में पहुंची थी। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप सही बोल रहे हो, होना चाहिए। अब पहले भी हुआ है, कुछ लोग चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते हैं। समाज में हर तरह के लोग हैं। अगर बात की जाए विशेष तौर पे उनकी सिर्फ ये मांग है, जब हमने उनसे बात की, उनके लोगों से हम मिले, उनके जो प्रतिनिधित्व हैं उनसे बात की, तो उनका सीधे तौर पे ये कहना है कि हमें एससी एसटी से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ गद्दी नाम चाहिए, हमें एक अपना एक नाम वही है, बात वही आ गई है। बात जो है वो जो गद्दी समुदाय के लोग हैं उनकी अपनी ही एक वो है कि वही अपने लोगों को अपने में मिला के ना अलग करना चाह रहे हैं जी। वो उनको गद्दी ना समझकर उनको एससी में डालना चाह रहे हैं। यही है ना बात, मुद्दा तो वही आ गया। गद्दी तो वो है ही है बेसिकली। बात हम एससी एसटी की नहीं हो रही, बात सिर्फ इतनी सी कि जो नाम का है। अभी भी जैसे कि सीएम जयराम ठाकुर से वो उन्हें मिले थे। भाई आप इस बात को घुमा रहे हो, मैं सीधा कह रही हूँ। गद्दी तो वो है ही है, आज भी है। गद्दी सिप्पी और बाडियों का अलग है, और ब्राह्मण और जो जरयाल है वो अपने आप को राजपूत कह रहे हैं। तो मुद्दा तो उनके बीच में डिवीज़न है, किसी और का तो है नहीं। ये तो गद्दियों की उपजातियों का अपना डिसीज़न है। इसको ठीक करने के लिए क्या कुछ कार्य किए जाएंगे आपके द्वारा? हम तो कोशिश करेंगे, हमें क्या दिक्कत है। ये तो समाज बटा हुआ है जी, समाज बटा हुआ है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री तक भी ये मुद्दा पहुंचाया गया है। समाज को एकजुट करने के लिए क्या कुछ कार्य विशेष तौर पे आपके द्वारा किए जाएंगे? क्योंकि आपकी बात की जाए तो सभी जितने भी प्रतिनिधि उनका कहना है कि आपके द्वारा बात मानी गई और आपके द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द इस पर कोई निपटारा किया जाएगा, ताकि जो समुदाय के लोग आपस में भड़क रहे हैं, लड़ रहे हैं, उसको शांत किया जा सके। नहीं, वो बात सही है। उनकी बात जो है वो अपनी बात उन्होंने पहुँचाई है हमारे तक, तो इस पर पूरी तरह से संवेदनशीलता के साथ मुख्यमंत्री जी विचार कर रहे हैं। अगर बात की जाए शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की, तो क्या कुछ विकासमंद कार्य जो हैं अभी होने बाकी हैं और आपके द्वारा उनको यहाँ पे लाना जा रही है? देखिए, जो वायदे जो बातें लोगों के द्वारा आई और हमने जो लोगों से कहा उनको हमने पूरा करके है। जैसे शाहपुर एक ऐसी जगह जहाँ नगर पंचायत का दर्जा देने की बात थी, तो मैंने लंबी लड़ाई लड़ी, सेंसस की लड़ाई थी, वो पूरे देश में बंद था
और हमारी चिट्ठी से, हिमाचल प्रदेश की चिट्ठी से पूरे देश में सेंसस खोले का मुद्दा एक तरफ रख के जो है नगर पंचायत जहाँ जहाँ पे बननी थी वहाँ वहाँ उनको मान्यता देगी। शाहपुर नगर पंचायत के साथ साथ यहाँ पर मिनी सेक्रेटेरिएट बना है और बहुत सुंदर बिल्डिंग बनी, सारे ऑफिसेज एक छत के नीचे आने की बात रखी गई है। शाहपुर में बस स्टैंड नहीं होता था, बस स्टैंड अब हम शहर की ओर भी बढ़ रहे हैं, गांव से ग्रामीण के क्षेत्र से शहरी के क्षेत्र में आए हैं, तो अच्छा सुंदर बस स्टैंड भी चाहिए। सफाई व्यवस्था का भी ध्यान जो है उसको भी रखा जा रहा है उसमें। उसके साथ साथ हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, उसको 100 बेडेड की है, बहुत सुंदर बिल्डिंग बन रही है। हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य की दृष्टि से चड़ी का हॉस्पिटल जो है वो CSC बना है और लपियाना का जो PSC है वो CSC बना है, और जो लंच का जो हमारा PSC था उसको CSC की बिल्डिंग की बात, और सब जगह पोस्टें दी गई हैं, लंच में भी दी गई, चड़ी में भी दी गई है, और एक डॉक्टर और जो है दिया गया है। मैं कोशिश में लुधियाना में और आए। तो जहाँ तक स्वास्थ्य की दृष्टि की बात है, यहाँ पर हिम केयर का जो कार्ड है उसकी बहुत सुंदर तरीके से लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, तो आयुष्मान का भी फ़ायदा मिल रहा है। मुझे लगता है शाहपुर के लोग संतुष्ट हैं। जिसको कहीं किसी सोर्स से उसको पैसा नहीं मिला वो सीधा हमारे पास आया, अगर वो BPL में था तो भी, अगर BPL में नहीं था तो भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से हमने उनको राहत दिलाई है। मैंने खुद कई लोगों को राहत दिलाई है, तो मुझे लगता है स्वास्थ्य दृष्टि से भी जो है लाभ पहुंचा है लोगों को। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर ITI नई खुली है, और छोटी बात नहीं है, शाहपुर की ITI सबसे पुरानी ITI है। मैं चाहूँगा आपको, शाहपुर में पहले से इतनी ITI हैं, आपने क्या जिम्मा ले रखा है पूरे शाहपुर को डेवलप करने का, कि जिस प्रकार से लगातार यहाँ पे विकास हो रहा है, और ITI की हम खास तौर पे बात करें तो सबसे पुरानी ITI शाहपुर की है, और ऐसे में लगातार इस तरह से विकास को कांग्रेस पार्टी उठा रही है कि विकास नहीं हो रहा, तो उनको क्या संदेश आपका रहने वाला? देखिए, शाहपुर की ITI कैरों के टाइम पे थी। कैरों जी जब मुख्यमंत्री थे, ब्रिटिश टाइम की बात हम कह सकते हैं, तब से लेके, और आज शाहपुर में दूसरी ITI जो खारचिकिया में खुलवाना और वहाँ ज़मीन का प्रबंध करना, मुझे लगता है अपने आप में। आज मैंने सब्जी मंडी का और अनाज मंडी का जो है वो ऑफिस के लिए, उनका कार्यालय के लिए शुभारंभ किया है। वहाँ पे बढ़िया डड़म में बिल्डिंग बनेगी, तो जो अनाज की किसानों की दृष्टि से देखा जाए, जो किसानों को 2-2 हज़ार रुपया हमारी सरकार, मोदी सरकार दे रही है हर महीने, जो साल में 6,000 मिल रहा है, तो मुझे लगता है हमारे लोग जो हैं खेती की ओर जाए तो उसमें ज़्यादा वो इकोनॉमिकली बढ़ सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है खेती पे आधारित है। खेती में वो सिर्फ धान और मक्की और इसी के ऊपर ही ज़्यादा डिपेंड करते थे। मैं चाह रही हूँ कि वो कैश क्रॉप जो है, वो कैश क्रॉप को जो है वो उगाएं, और ताकि सब्जी मंडी का फ़ायदा उनको हो सके। शाहपुर में सब्जी मंडी अच्छी बन गई है, मिनी सेक्रेटेरिएट बन गया, बस स्टैंड बन गया है, उसके साथ एप्रोप्रिएट सेंटर बन गया है, उसके साथ साथ जहाँ हमारा ITI की बिल्डिंग बन जाएगी सुंदर तरीके के साथ। और उसके साथ साथ एक लंबा मुद्दा था लंच वालों का कि हमारी बिल्डिंग जो है CSC की, उनके लैंड नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट तक जाके मैंने लड़ाई लड़ी और उसको मैंने पूरा किया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है विकास की जो है। और ITI शाहपुर में पहला प्रदेश का ड्रोन सेंटर खोला है जी। और उसके साथ साथ CTI भी प्रदेश में पहली बार आई, और वो शाहपुर के यहाँ पे आई है ITI में, और मुझे इस बात का फ़ख्र है, खुश है। यहाँ पर मैंने लोक निर्माण विभाग का डिवीज़न अलग से करवाया है। इसके साथ साथ सहायक कार्यालय जो है लोक निर्माण विभाग का द्रिणी में, और JE क्वार्टर जो है बो में खुला है। और हमारे यहाँ पर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी सेंटर जो है उसकी शुरुआत जो है वो की गई। और इन मुद्दों के साथ साथ हमारे यहाँ पर नई पंचायतों का गठन हुआ है। इसी के साथ साथ हमारे लंच महाविद्यालय के साइंस क्लासेस के साथ साथ एक बहुत बड़ा भवन दिया गया लंच कॉलेज को, और द्रिणी में 33 kV सब स्टेशन की शुरुआत हुई है हमारे यहाँ पे। और धारकंडी में सबसे इम्पॉर्टेंट बात कॉलेज की बात, महाविद्यालय खोलना, जो अब मुझे लगता है कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया कहने को कि हम ये कर देंगे वो कर दे। वो बेचारे यहाँ तक ही सीमित रह गए कि 1500 रुपये देंगे, कब देंगे, आज दें तो लोगों को फ़ायदा होगा। हम मना नहीं करते, लारा भी लगाना है, झूठ भी बोलना है तो आज देना, ऐसे गुमराह नहीं करे लोगों को।
महिलाओं की बात की जाए तो महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कुछ कार्य आपके द्वारा किए जा रहे हैं, और वन मैन आर्मी महिलाएं शाहपुर की आपको कहती हैं, और कहीं ना कहीं बोग घाटी की बात करें तो वहाँ पे जो त्रासदी हुई थी तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अभी भी लोग थोड़े बहुत निराश हैं, जो लैंड उनको अलॉट होनी थी वो नहीं हो पाई है, तो उसके लिए क्या कुछ कार्य आपके द्वारा किए जाए? देखो लैंड जो है, लैंड तो वहीं पे हुआ है, लैंड तो आगे पीछे नहीं गई, लोगों ने अभी अपने नए घर बनाए। लैंड का ऐसा होता है कि वन टाइम वहाँ पे, अब कब वहाँ पे त्रासदी हो जाए, कहाँ हो जाए, ये कह नहीं सकते, लेकिन जो लैंडलेस होगा उसी को लैंड मिलेगी। और वहाँ पे लोगों ने को पैसे दिए गए हैं मकान बनाने के लिए, जो राहत देनी थी दी गई है। मेरी ओर से जिसको एक आध को नौकरी लग सकती थी उसको वो भी कोशिश की गई है, किया है हमने लोगों के लिए। और सारे लोगों की बॉडीज़ को निकालना जो छोटा काम नहीं था, एक जन की बॉडी जो है उसको निकाल के लोगों के, उनके परिजनों को सौंपेगी, और उससे जो है स्थानीय लोग तो सेटिस्फाइड हैं कि सरकार ने इतना कुछ किया, मुख्यमंत्री स्वयं आए। बाकी थोड़ी बहुत शिकायतें लोगों की, कई लोग बीच में कहते रहते कि अब ये कर लो, अब ये मांग लो, उसको भी पूरा करने की कोशिश लगातार रहती है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस के जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस विशेष तौर पे, कांग्रेस डरी हुई है या किस कारणवश जो है भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं बार बार? मुझे तो बहुत सुंदर तरीके के साथ ऐसे लगता है कि लोग मोदी जी से भी बहुत प्रभावित हैं, जिस तरह से वो देश को चला रहे हैं। और जयराम ठाकुर जी भी प्रदेश को, उन्होंने हमें यहाँ जो स्कीम्स दी हैं, अल्टीमेटली तो मुख्यमंत्री की हरी झंडी होती है और उसके कारण विकास होता है। और हमारे अच्छे संबंध रहे सरकार के साथ, सरकार ने हमारी बहुत सारी हेल्प की है। इंडोर स्टेडियम की बात अगर मैं कहूँ, कल्याड़ा में जहाँ थिकली पॉपुलेटेड बेल्ट है ओबीसी की, वहाँ पे मैंने जो है इंडोर स्टेडियम जो है वहाँ बनवाया है। शाहपुर में इंडोर स्टेडियम की बात को स्मरण था। और न्यायालय परिसर की बिल्डिंग के लिए भी यहाँ पर ज़मीन कल ही चयनित कर ली गई है। डीएसपी का ऑफिस होना अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, और फायर ब्रिगेड का ऑफिस यहाँ पर खुला है। इसके साथ साथ यहाँ पर वेटनरी की अगर बात करें तो मैंने 31 लाख रुपया लेके आई हूँ भवन निर्माण के लिए। और पशुओं के जहाँ हॉस्पिटल्स की बात है, कोठारना और ततवानी में अभी रिसेंटली हम लोग उसको खोल रहे हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल्स की बात जो है। और पानी की अनेक स्कीम्स हैं, हर घर को नल, कोई छोटी बात नहीं है। और उसमें फ्री में सब जगह लगा है और पानी की सुविधा दी जा रही, पानी दिया जा रहा है। पानी के बिल माफ़ हो गए हैं मई महीने से। आपके ध्यान में है कि जिस तरीके के साथ बिजली के 125 यूनिट तक फ्री करने की बात कही है, तो निश्चित रूप से पानी बिजली फ्री है, हमें सड़क मिल रही है, पुल मिल रहा है, सारी सुविधाएं सरकार से मिलती। कोई वर्ग, चाहे वो एम्प्लॉई है, वो ये नहीं कह सकता कि मैंने क्या लिया सरकार से, उसको इंक्रीमेंट मिल रही है। जिसके पास कोई पेंशन नहीं है, 60 साल पूरे होते उसको पेंशन मिल रही है। हर वर्ग को कुछ ना कुछ दिया गया है। इसके अलावा जैसे कि लगातार जयराम ठाकुर जी के जो दौरे कांगड़ा में हो रहे हैं, अगर आपको भी याद होगा तो हाल ही में काफ़ी दौरे जो थे उनके जिला कांगड़ा में हो चुके हैं, तो कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि वो डरे हुए हैं ताकि कांग्रेस में जो पकड़ है वो बना सकें। क्योंकि बात की जाए कांगड़ा जिला की, तो जिसने कांगड़ा फतेह कर लिया, कहते हैं कि उसकी सत्ता निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश में बनना तय है, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? सत्ता निश्चित रूप से हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होगी, और जिस हिसाब से काम किए, अभी तो मैंने स्कूल्स की बात नहीं की जो हमने अपग्रेड किए हैं, करीरी जैसे दुर्गम क्षेत्रों के लेकर बहुत सारे काम हर जगह पे पंचायत वाइज अगर आप गिनने लगो ना, कहीं स्कूल दिया है, कहीं डिस्पेंसरी दी है। तो मुझे लगता है सरकार से ओवरऑल लोग जो है संतुष्ट हैं, और मुझे कोई अभी आज की डेट में कोई ऐसा मुद्दा नहीं दिख रहा जो मैंने पूरा नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जयराम ठाकुर के जो दौरे लगातार कांगड़ा में किस वजह से हैं उस क्रम से? भाई वो तो हमारा काम है। अगर ये तो वही बात आ गई कि कोई किसी विद्यार्थी को पूछे, किताब पढ़ रहा है, भी तो क्यों पढ़ रहा है, तेरे के एग्ज़ाम आने वाले हैं, क्यों पढ़ रहा है तू? वो हमारा काम है ये करना। एग्ज़ाम कभी भी आ जाए, कभी भी चुनाव आ सकते हैं। लगातार जब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तभी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांगड़ा आ रहे हैं, इससे पहले उनके दौरे क्यों नहीं हुए? इससे पहले क्यों नहीं लगातार? देखिए ऐसे है ना, शाहपुर में मुख्यमंत्री जी 2 बार पहले आ चुके हैं, ये तीसरा था, और भी आएंगे आगे।
वो तो हम बुलाएंगे, हमारे बुलाने के ऊपर है ना। जब वो हमें काम देते हैं, विकास देते हैं, तो हम उनको बुलाते हैं, वो आते हैं, हमारे विकास को देखते हैं और अगला और विकास देने की बात सुनिश्चित करते हैं। ये तो हमारा अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है हमारा कि हम मुख्यमंत्री को बुला सकते हैं। मंत्री और विधायक जब उनके पार्टी के हैं तो वो भी बुलाएंगे, और जहाँ उनके पार्टी का विधायक नहीं है वहाँ भी वो जा रहे हैं, वहाँ भी विकास कर रहे हैं। विकास मैम अंत में, चुनाव के अंत में ही आया कि इससे पहले नहीं, हमने तो ख़त्म कर दिए, प्रोजेक्ट पूरे कर दिए, धरातल पे ला दिए। अनाउंसमेंटें नहीं है हमारी, सिर्फ जयराम ठाकुर जी सिर्फ अनाउंसमेंटें नहीं करे, हो सकता है 1 2 3 4 जगह पे कहीं अनाउंसमेंट भी की होगी, लेकिन मैक्सिमम जो अनाउंसमेंट्स है वो तो हमने धरातल पे ला दी है। इसलिए किसी कांग्रेस वाले को तकलीफ नहीं होनी चाहिए इस बात की। अंत में क्या संदेश आप जनता को देना चाहेंगे, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो शाहपुर की जनता देख रही है, उनको क्या संदेश आपका विशेष तौर पे रहने वाला है चुनावों को लेकर? देखिए, हम बड़े आराम से, बहुत सोबर तरीके के साथ, संवेदनशीलता के साथ लोगों की बात को सुनते हैं और उन पे अमल करते हैं। हमारी यही थ्योरी रहेगी, चुनाव आएंगे, निश्चित रूप से लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिलेगा। हम चुनाव जीत के फिर से इसी राह के ऊपर आराम से, बड़े प्यार से लोगों का काम करने की कोशिश करेंगे। जी, धन्यवाद। तो ये थे सरवीन चौधरी जी, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री। कुछ बातचीत इनसे करनी चाहिए, किस प्रकार से शाहपुर में जो विकास हो रहा है उसको देखते और क्या कुछ आगामी रणनीति शाहपुर के लिए रहने वाली है। फिलहाल इस स्ट्रीम में इतना ही, बने रहिए ही मैक्स टीवी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कुंदन ज्वेलर्स धर्मशाला गद्दी संस्कृति से जुड़ा चांदी का हर एक गहना यहाँ उपलब्ध है। यहाँ आपको ऑर्डर पर बने अपने गहनों की निःशुल्क डिलीवरी भी करवा दी जाएगी।